एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना साथियों, घर बैठे मोबाइल फोन से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या? यार मोबाइल फोन से कहीं नहीं जाना, 100 200 रुपए सीएससी वाले को क्यों देखा हो भाई, ऑनलाइन वाले को क्यों देखा हो, जब सरकार ने घर बैठे मोबाइल फोन से भरवा रही है, क्यों पैसा देना भाई। ठीक है, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की रूढ़ी योजना छोड़ा आदेशों नए नियमों योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे, मास योजना पे, प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। फॉर्म भरे जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको पीएम आवास अर्बन आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे फर्स्ट वाला जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। देखो मैं यही कह देता हूँ भाई, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रामीण के जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, ग्रामीण की सूचियां आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, जब ग्रामीण के भरे गए थे मैंने स्टेप बाय स्टेप भर कर दिखाया था, और अब जब ग्रामीण के जब दोबारा शुरू होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। 2.5 लाख रुपए जो है इसमें दिया जाता है शहरी को, ग्रामीण को 1,30,000 मिलता है। ठीक है, 1 करोड़ ऑनलाइन आवेदन शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नए मकानों 1 करोड़ के लिए ये जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको ये पहले ये पॉपअप कट कर देना है यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आप कट करेंगे यहाँ अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 फर्स्ट वाला जो लिंक है आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ ऊपर जो है 3 बिंदु, आपको 3 लाइनें, जो है 3 लाइनें, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देखो एक अगर पहली बार टच करें ना खुले ये ऐड सा आए तो फिर दोबारा टच करो, तुरंत बैक करो। ठीक है, फिर दोबारा टच करो, यहाँ पे क्लिक करते रहना है, बैक करना है। 2-3 बार में हो सकता है, पहली बार में आपके ये ऑप्शन खुल के आ जाए, हो सकता है ऐड आए, फिर आपको बैक करना है, तुरंत तुरंत क्लिक करना है, फिर आपको बैक करना है, फिर तुरंत क्लिक करना है। तो हो सकता है आपके में पहले में आ जाए ऐड आ जाता है इस पर, ये पहली ऐसी सरकारी वेबसाइट है जिस पर ऐड चलता है। ठीक, साथ ही यहाँ देखो अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 इस वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 पर क्लिक करेंगे अब इसका फॉर्म खुल के आ गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर्स, ठीक है, आपको यहाँ क्लिक टू प्रोसीड का आपको ऑप्शन है। यहाँ इसका आपकी जो है पूरी वो डिटेल दे रखी है भाई, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, निर्देश, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो है आपके समक्ष डॉक्यूमेंट का हो गया। देखो कागज क्या क्या चाहिए, कागज कुछ नहीं भाई, आधार कार्ड सबके पास होता है, होता है नहीं होता, होता है ना, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। ठीक है, और भाई बैंक खाता जिसमें पैसा डालना, आय प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, अब आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सबसे पहले अपना राज्य चुन लेना है। ठीक है, अब जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको बताना है, ये नहीं सर उसका दिखा रहे जो उसका नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो आपको जो है जो भी आपका राज्य सभी का एक ही तरीके से भरा जाएगा, कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लो, सबका एक ही सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ये जो है भारत सरकार का है तो भारत सरकार मतलब सबका एक तरीके से होगा। अब यहाँ से एक राज्य हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इनकम हम बता देंगे, 1 लाख रुपए से कम बतानी है आपको, 1 लाख बता देना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्कीम जो है सेलेक्ट कर लेना, बीएलसी या एचपी जो भी आईएसएस। ठीक है, हम एचपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू यू, अब ये कह रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, तो नहीं है, यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम, तो ये भी कहेंगे भाई हमने आज तक नहीं लिया है, नो करेंगे मकान का लाभ। अब एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ नहीं, यहाँ आपको अपना आधार, जो प्लीज इंटर आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ टाइप करना है, जो आपका नाम आधार पर है वो आपको यहाँ टाइप करना है। ठीक है, और भाई दोस्तों यहाँ इस डब्बे पे टिक लगाना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते वेरीफाई करना है। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, अब हम ओटीपी टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे आप ओटीपी टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अब 5 स्टेप में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा फैमिली मेंबर डिटेल, तीसरा है हाउस होल्ड डिटेल, चौथा है एड्रेस, पांचवा बैंक खाता। बस बहुत आसान है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको जो ऊपर आपका आवेदक का नाम आपका आ जाता है, आधार कार्ड नंबर आपका आ जाता है जो आप शुरुआत में देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर बताना है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है भाई साथियों। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देना है। यहाँ लिंग में जो है अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट करो, अगर महिला है फीमेल करो, किन्नर है ट्रांसजेंडर करो, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है मैरिड करो, नहीं है अनमैरिड करो, सिंगल है सिंगल करो, अगर आप अनाथ हैं यस करो, नहीं है नो करें।
यहाँ पे आधार के अनुसार अपने पिता का नाम, ठीक है। नर्सरी क्लास का बच्चा भर देगा इस फॉर्म को, कुछ भी नहीं है, किसी को क्यों 100-200 रुपये देना चाहिए सी वाले को। यहाँ अपना फादर नेम, यहाँ पिता का आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ अपनी माँ का नाम, यहाँ माँ का आधार नंबर, ठीक है। रोजगार की स्थिति, अब आप जो है यहाँ पे अपने आपको जो है नॉट एम्प्लॉयड बता दो या लेबर बता दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा लेबर का, ठीक है, यानी मजदूरी का। मैं मजदूर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको अपना धर्म बताना है, धर्म रिलीजन चुन के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आपका धर्म है वो धर्म आपको यहाँ बताना है। यहाँ से आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना, जनरल, SC ST OBC जो भी है, ठीक है। यहाँ जितना आप पढ़े लिखे हो वो पढ़ा लिखा ही आप बता दो, अगर नहीं पढ़े हो अनपढ़ हो नो एजुकेशन बता दो, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आपने तो यहाँ जो है कुछ मत पढ़ना, यहाँ नो कर देना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब मैं ये पूरा फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पे जो है परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम जो है, परिवार में जितने भी सदस्य उनका डिटेल देना, यहाँ उनका नाम। और बेहतर ये पति से भर रहे हो सिर्फ पत्नी का दे दो, पत्नी का भर रहे हो पति का दे दो। मेरी राय तो यह है, बाकी आपकी मर्जी है, क्यों आप जो है 10-20 उनका दो, जो है परिवार के ज़्यादा सदस्य मतलब। यहाँ नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपके साथ उसका संबंध क्या है, पति पत्नी, जेंडर में पुरुष महिला जो भी है वो बताओ, यहाँ उसका आधार नंबर दो, क्या काम धंधा करते थे, हाउस वाइफ है, ठीक है, वो हम यहाँ बता देंगे। और फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर और ऐड करना है ऐसे ही ऐड करते जाओ, ठीक है। अब मैं फैमिली मेंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, और 7 कंटिन्यू करता हूँ। फैमिली मेंबर ऐड करेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे। अब थर्ड स्टेप आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। पहले 3 ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक यहाँ फिल होके आएंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो है एक तो यहाँ पे आपको अपना ये बताना है कि भाई आपकी आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड कर देना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 लाख से कम का पहले बनवा लेना, ठीक है। और जो है किस कस्बे शहर में रहने का, 180 तक भर सकता है, वैसे आप नो टेंशन रहो, ठीक है। इस कस्बे या शहर में रहने कितने सालों से आप रह रहे हैं, तो मोर जितने भी सालों से आप रह रहे हैं वो आप यहाँ बताओ, ठीक है। उसके बाद नो हाउस आपको यहाँ दिखाना, 7 कंटिन्यू करना, बस, ठीक है। अब मैं ये फिल करता हूँ, 7 कंटिन्यू करता हूँ। 7 कंटिन्यू करते हैं साथियों। अब आपको यहाँ अपना एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस में क्या भाई जो है यहाँ आपको अपना वर्तमान पता बताना है पहले तो साथियों, मकान नंबर, यहाँ गली मोहल्ले का नाम, यहाँ राज्य का नाम, यहाँ जिला का नाम, यहाँ उपजिला का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्थान सिटी, तो जो है आपको सिटी सेलेक्ट करना है, पिन कोड, ठीक है। और यहाँ फिर आपको परमानेंट एड्रेस, सेम एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया सेम आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर सेम ही एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना, क्योंकि इसी शहर में चाहिए ना आपको तो मकान, ठीक है। तो 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं ये एड्रेस फिल करता हूँ, 7 कंटिन्यू करता हूँ, 7 कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट स्टेप बैंक खाते का रह जाता है। यहाँ पे आपको अपना बैंक खाता, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि जो पैसा डालना है आपके खाते में वो ये जो आप ये खाता दोगे इसमें डलेगा, तो सावधानी पूर्वक फिल करना है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, बैंक खाता, यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट, यहाँ IFSC कोड आपको टाइप करना है। गेट बैंक डिटेल क्लिक करते हुए बैंक की डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पर आपको नो करना है, इस पर टिक लगाना है, इस पर टिक लगाना है, फाइनल से ऊपर क्लिक करना और फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल से ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर कुछ एडिट करना है एडिट करो, वरना फाइनल सबमिट करो, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ बैंक खाते की डिटेल देते हूँ, फाइनल सेव करता हूँ, देन फाइनल सबमिट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो भाई इस तरह आप जो है यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी, यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है, ये आपको नोट कर लेना, इसी से आप अपना इसका ट्रैक भी कर पाएंगे स्टेटस, और इसी से आप लिस्ट में नाम अपना देखोगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, अब आपका कोई काम नहीं, अब आपका जो आपका काम था वो आपने डन कर दिया। अब ये आपका जो है यहाँ अब आपका कुछ नहीं, अब यहाँ से आगे जो है आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा, और जो है साथ ही उसके बाद आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए शहरी के तहत आपको दिए जाएंगे।